उठाना नहीं बनता था। मैं बाबा चंचल सिंह, किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर जोटी। मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं। राहुल गांधी जी ने जो हमारे सब हिंदुओं पर अंगुली उठाई है, ये नहीं उठानी चाहिए थी। राहुल गांधी ने बहुत गलत लफ्ज़ जो हैं वो हिंदुओं को बोले हैं। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन हो? आप क्या हो? मेरे भाई, आपने अपने आप को देखना चाहिए, आप कौन हो? आपको तो पूरा भारत जानता है आप कौन हो, लेकिन आपने जो लवास हिंदुओं पर अंगल उठाई है, ये अंगल नहीं उठानी चाहिए थी। ये बहुत गलत बात आपने कही है। जब आप वोट मांगने के लिए जाते हो, उस दौरान आप जनाऊ डाल लेते हो। जब आप वोट लेके आगे पीछे हो जाते हो, उसके बाद आप वही भाषा बोलते हो जो पाकिस्तान की भाषा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हो? 1947 से लेके आज तक आपने भारत को दिया क्या है? 1947 में आपने हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया, हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए, हिंदुस्तान का पाकिस्तान तैयार किया और हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया और मरवाया गया। उसके बाद आपने जब दूसरी बार आपने आवाज उठाई तो पीओके एरिया जो है वो उठा के पाकिस्तान को दे दिया। कुछ हिस्सा पीओके का जो है आपने चीन को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भारत के कितने टुकड़े करने चाहिए थे? कितने टुकड़े करोगे? आपने एक बयान दिया था इलेक्शन के दौरान, टका टक टका टक। भाई क्या है टका टक? लोगों को उल्लू बनाया आप लोगों ने। वो भोली भाली जनता जो भारत की हमारी आन और बान और शान है, वो लोग जो भारत का भविष्य चुनते हैं, उन लोगों को आपने धोखे में रखा। आप लोगों ने एक ही बयान दिया, आपके अकाउंट में टका टक पैसे जो हैं वो आएंगे। वो कहां गया टका टका? राहुल गांधी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको तो यही नहीं पता था गन्ने को गुड़ कहां लगता? आपके मैंने बयान सुने थे, आपने कई बार कहा है आटा कैसे लीटर है, आटे को आपने लीटर बोला था। आपको जब भारत के भविष्य का पता नहीं, लोगों के भविष्य का पता नहीं, तो आप भारत को क्या चलाओगे? खाक चलाओगे? आप भारत को डूब के रख दोगे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान या हिंदुओं पर अंगुल उठानी ये आपकी कौन सी बड़ी क्वालिटी है? मुझे ये बताएं जरा, आप है कौन भाई? अगर मैं चाहूं तो इस चैनल के थ्रू मैं आपकी पीढ़ियों से पीढ़ी गिन सकता हूं। पूरा भारत जानता है आप कौन हैं। ये मुद्दा आपका उठाना नहीं बनता था। अपने को आपने खुद देखना चाहिए आप कौन हैं। हिंदुस्तान के पर और हिंदुओं पर अंगुल उठाने से पहले पाकिस्तानी भाषा जो आप बोलते हो, इसको बंद कर कीजिए। इस पर आपने अंगुली नहीं उठानी चाहिए। आप लोगों से झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार में क्या क्या काम हुआ मैं बताता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। आपकी सरकार के दौरान पत्थरबाज पैदा हुआ, आपकी सरकार के दौरान उग्रवाद पैदा हुआ, आपकी सरकार के दौरान मिलिटेंट तैयार हुआ, आपकी सरकार के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, आपकी सरकार के दौरान एक भी बैंकर हमारे जवानों के लिए नहीं था, आपकी सरकार के दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था, पाकिस्तान पर गोली चलाएं चाहे ना चलाएं। आज मैं बताता हूं आपको, एक भी जम्मू कश्मीर में हाईवे नहीं था, एक भी हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स नहीं था, एक भी कोई टनल्स नहीं था, एक भी कोई रेलवे ब्रिज नहीं था। आपने कोई भी सुधार जो है हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं और राहुल गांधी जी आपको भी बताना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, घर घर तिरंगे की मूव चलाई। अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को हमारी सरकार ने इतनी पावर दी है, भाई पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चला सकते हो, अगर पाकिस्तान एक गोला फेंकता है तो आप 100 गोला फेंक सकते हो, क्योंकि जवान भारत की शान जवान ही हैं जो बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को। आप तो जवानों पर भी अंगुली उठाते थे, सबूत मांगते थे। जब पाकिस्तान पर बॉर्डर तोड़ के हमला किया उस दौरान भी आप लोगों ने सबूत मांगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप भारत को बर्बाद करना चाहते हो?
और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं, राहुल गांधी पर सख्त केस जो है दर्ज करना चाहिए, इसको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। इन लोगों ने बहुत अपराध किया है। हमारे लाखों नौजवान जो हैं वो बॉर्डरों पर और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, वो इन लोगों की देन है। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने जो भारत के लिए अच्छा काम किया है, मुझे बताइए वो। आज भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके कश्मीर तक पहले 14 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में हम कश्मीर पहुंच सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे बना के तैयार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेकर पुंछ तक का हाईवे तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेकर लखनपुर तक का हाईवे और फ्लाईओवर तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे ब्रिज तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एम्स तैयार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमन और शांति जम्मू और कश्मीर में लाई है। आप लोगों का एक ही काम था, भारत के दो टुकड़े करने, भारत को भड़काना, भारत को लड़ाना। कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो बयान दिया है वो पूरा भारत जानता है, टकाटक टकाटक टकाटक। भाई क्या है टकाटक? शर्म होनी चाहिए आप लोगों को ऐसे लफ्ज बोलते हुए। आप पाकिस्तान की बोली बोलते हो, जब वोट लेने हो तो तब लोगों को दिलासा देते हो, जब वोट लेके हट जाते हो वो लोगों को पाकिस्तान की बोली बोल के बताते हो। आप क्या बोलते हैं भाई, हिंदू जो हैं वो जो गर्व से हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं, आप हो हिंदू। आपको पूरा भारत जानता है आप क्या हो, आप क्या हो। आपको मंदिर जाना, जनेऊ डलाना, पूजा करवाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप लोगों ने 70 वर्ष का राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? वहां भी हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया। आप लोगों ने राजनीति की, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाओ, तो वोट लाओ, तो कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट का सहारा लेते हुए, कानून का सहारा लेते हुए राम मंदिर भी तैयार किया और वहां की जो मस्जिद है उसको भी तैयार करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा जितना हक हिंदुओं को है इतना ही हक मुसलमानों को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही संदेश है, सबका साथ सबका विकास। भारत सबका है, भारत में सबने रहना है। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, जो लोग लड़ाने और भड़काने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से बचें। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। हमारे दिमाग में एक ही सोच होनी चाहिए, हमें देश कैसे बचाना है। और एक कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, कुछ मुट्ठी भर जो हमारे भारत के कोने कोने पर बैठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगे ये अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को उठा के ढूंढ कर निकाल कर जेल में बंद कर देना चाहिए, अपने भारत को बचाना चाहिए। और ऐसे लोगों पर अंगुली उठाना ये राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देती। और राहुल गांधी जी, फिर आखिर में मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आप अपनी डिटेल निकालिए, आप कौन हो। अगर दूसरी बार आपका बयान आया तो मैं बिल्कुल नंगे लिबास पर जो आपका सिस्टम है, मैं बिल्कुल आपकी पीढ़ी से पीढ़ी पर पहुंच जाऊंगा। आप कहां से आए, कहां से पैदा हुए, आप कौन हो, मैं पूरे भारत को बताऊंगा। मत ये बात याद रखना, हिंदुओं पर आपने अंगली उठाई है, ये आपकी अंगली जो है आपको महंगी पड़ेगी। हमने देखा आप जम्मू में भी इसी तरह गरजते हैं और आज दिल्ली में भी आप इसी तरह गरज रहे हैं, तो इसके अगला कदम क्या होगा? दिल्ली जो है, दिल्ली लोगों की है, दिल्ली हमारे भारत की है, दिल्ली वो उन लोगों की है जो लोग वोट देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, वोट देने वाला जो होता है वो भगवान का रूप होता है। वोट लेने वाला जो होता है वो उसके पांव की धूड़ होता है। वो लीडर जितना मर्जी बड़ा बने, लेकिन बनाने वाली एक हमारी पब्लिक है, हमारे लोग हैं, वो भगवान का रूप है, हमारी बोली बाली जनता है, हमारे भारत की जो जनता है। मैं उनको सबको नमन करना चाहता हूं, वो हमारे सिर का ताज है। वही लोग हैं जो कि हमारे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के भेजा है। तो मैं अपने लोगों के आगे ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, भाई अपने भारत को बचाने का काम करें। मैंने जो ये बयान दिए हैं, इस बयान में देखिए, जिन लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया मैं उनके बारे में भी बताया, जिन लोगों ने भारत को जोड़ने का काम किया मैं उन लोगों के लिए भी बताया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कोरोना के दौरान करोड़ों लाखों लोगों को फ्री राशन देने का काम किया, अपने भारत को बचाने का काम किया, टीका दवा लगाने का काम किया। उस दौरान कहां थे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी ने 70 वर्ष इसके इनकी पार्टी ने जो हमारे भारत में राज किया, क्या इनके पास पैसा नहीं था किसी को आटा, कोई चावल देने का, या दवा टीका लगाने का, या भारत को बचाने का? हिंदू पे उनका इशारा था सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर। वो इनका गलत इशारा था। इन्होंने पूरे हिंदुओं पर अंगली उठाई। इन्होंने कहा हिंदू
हिंदुओं को कहा, कोई बड़े गर्व से कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं। मैं कहता हूं गर्व से मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी जी, आप हिंदू नहीं हो। जे मैं कहता हूं हम हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हो।